हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। हम एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 to क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन 1 by 1। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। अब यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है सेट ए के अंदर। अब सेट ए जो दे रखा है वो आपको रोस्टर फॉर्म में नहीं देते हुए सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले हम इस सेट को डिफाइन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले कि ये सेट बनेगा क्या, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ओके, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, मतलब इंटीजर का सेट है और 0 से 12 के बीच में, मतलब 0 को भी इंक्लूड किया इसमें। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है ना, 13 एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सेटिंग। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अ रिलेशन आर इन ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मीन्स आपको बताना है कि अगर ये दो नंबर्स हम लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं कोई भी दो नंबर ले रहा हूँ और उनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और उसका मॉड्यूलस फाइंड आउट कर रहा हूँ। जैसे सपोज मैं ले रहा हूँ 1 और 5, तो 1 और 5 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है -4, या 5 और 1 ले रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 4। इन दोनों का अगर मैं मॉड्यूलस लेता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है 4। 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमें इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर को ही यहाँ पर कंसिडर करना है और ये जो नंबर चूज करने वो आपको इन 13 एलिमेंट के अंदर से ही चूज करने। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं इस टाइप का। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हाँ ठीक है हम बना सकते हैं। देन यहाँ पर अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहें तो रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट अब डायरेक्टली हम इसको प्रूव करेंगे। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको प्रूव करना है कि जो ये दो रिलेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। मतलब आपको एक सेट बनाना है जिसमें 1 हो। मीन्स फर्स्ट या सेकंड एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस टाइप का एक सेट बनाना है। तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं हम ए, वो किसको बिलोंग करना चाहिए? सेट ए को, एज वेल एज किसको बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन को भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लेट ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। एक यहाँ पर या फिर हमें लिख लेते हैं a comma a belongs to R and a belongs to, for every a belongs to कैपिटल है। अब आप देख लो, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मैं आपको ले रहा हूँ 0, तो 0 कॉमा 0 माइनस 0 क्या होगा? 0। ये भी क्या होगा आपका? 4 का मल्टीपल होगा। 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। फिर मैं लेता हूँ 1, 1 कॉमा 1, मतलब 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0। तो इस टाइप का रिलेशन जो होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम मान सकते हैं कि जो दो हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जो हमें मिलना चाहिए, ये ही हमारी कंडीशन हो रही है, ये फुलफिल हो रही है। फिर नेक्स्ट है हमारा, फिर हम देखते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है हमारा? इसका मतलब ये है कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ये हमने मान लिया कि ये है हमारा, ये हमने मान लिया। अब हमें प्रूव करना है b माइनस ए के लिए, तभी तो हम सिमेट्रिक। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ।
तो माइनस बी माइनस ए मॉड्यूलस ये ले लिया मैंने। तो यहाँ पर इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब मॉड्यूलस के अंदर अगर नेगेटिव साइन होता है तो वो पॉजिटिव ही होता है, इंप्लाइज बी माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अगर a माइनस बी मल्टीपल है तो b माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है ना। इसके लिए हम कोई भी नंबर्स के लिए इन दोनों में जो सेटिस्फाई हो रहा है वही सेम नंबर यहाँ पर भी करेंगे तो होगा। तो इम्प्लाइज b इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अब हमारी यही है a कॉमा b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि अगर ये दोनों r में और ये दोनों भी उसका रिवर्स करने मतलब उनकी वैल्यू को चेंज करने पर, फर्स्ट सेकंड पर पोजीशन को चेंज करने पर भी हमारी वैल्यू सेम ही आ रही है, मतलब वो रिलेशन को बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा किस टाइप का रिलेशन होगा, सिमेट्रिक। तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो ये दोनों दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं ऊपर वाला रब कर देता हूँ, फिर ट्रांजिटिव प्रूफ कर देता हूँ इसको। सेम हम इसी तरीके से ट्रांजिटिव के लिए प्रूफ करेंगे। लेट a माइनस a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बता रहा है कि a माइनस बी मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड मॉड्यूलस ऑफ b माइनस c इज मल्टीपल ऑफ, ये दो कंडीशन हमें पता है। तो हम अगर a माइनस मॉड्यूलस ऑफ a माइनस c लिखना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं, या a माइनस सी में आपको फिर बाद में हम मॉड्यूलस लगा लेंगे। तो a माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये लिख सकता हूँ इस टाइप से, ठीक है। अब ये a माइनस सी मतलब ये भी मल्टीपल है किसका, 4 का, मॉड्यूलस लगा दिया मैं, ये मल्टीपल होगा। देन ये भी यहाँ पर मल्टीपल होगा 4 का, तो 4 प्लस 4 के मल्टीपल को हम क्या बोलेंगे, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मतलब इन दोनों का सम भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। जैसे सपोज ये 8 है, ये 12 है, तो 8 प्लस 12 20 होगा, तो 20 भी मल्टीपल ऑफ 4। तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है ना। ये दोनों बिकॉज ये दोनों क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये बताया इसने, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन देख सकते हैं कि a माइनस बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ठीक है। और ये तीनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, a b c बिलोंग्स टू कैपिटल है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है ये हमने प्रूफ कर दिया कि a और b में जो रिलेशन है, b और c में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन a और c में है। तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। अब अगर तीनों टाइप के रिलेशन मिलते हैं अगर R में, R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का रिलेशन होगा, तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब आपको एक और चीज बतानी है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब आपको एक ऐसा सेट बनाना है, तो सेट ऑफ 1 क्या होगा, सेट ऑफ 1 के अगर हम अंदर देखें तो 1 होगा, एक 5 होगा और एक 9 होगा, ठीक है। ये एलिमेंट्स होंगे। अगर आप इन दोनों के साथ अगर 1 5 लेते हो, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 1 लेते हो, 1 1 0 मिलेगा।
5 लोगे तो 5 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 9 भी 0। फिर आप चेंज करते हो जिसमें तीनों मिलने चाहिए, तो 1 5 आपको क्या देगा, 4 देगा। 1 - 5 या करो या 5 - 1 करो तो आपको 4 मिलेगा। फिर आप 1 - 9 करो, इसमें एक एलिमेंट क्या होना चाहिए हमेशा, तो यहाँ पर अगर हम से इसके रिलेशन बनाना चाहें, रिलेशन हो जैसे हमने इक्विवेलेंस क्लास के लिए देखा था, वैसे ही यहाँ पर है। अगर आर बनाना चाहें जिसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा फिक्स हो, तो वो बनेगा 1 5 5 1, या फर्स्ट एलिमेंट आपको 1 ही रखना है तो 1 है। इस टाइप से आप बना सकते हो कि ये 3 एलिमेंट्स होंगे रिलेशन में विच कंटेनिंग, या फिर सेट ऑफ 1 होंगे जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे हमने इक्विवेलेंस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो ये 1 1 1 5 और 1 9, ये सेट ऑफ 1 के रिलेशन अगर हम डिफाइन करना चाहें तो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, a = b, आपको एक रिलेशन दिया है a = b। तो यहाँ पर हम सपोज देखो, अब यहाँ पे तो हो गई सही, लेट a, a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। आप कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है ना, a = a तो हो गई सही। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट a = a implies a, a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a। आप 0 = 0 बोल सकते हो, 1 = 1 बोल सकते हो, तो ये रिलेशन तो फॉलो हो। अब हम इससे बना सकते हैं कि ये कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। किस टाइप का होगा, रिफ्लेक्सिव। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसी में है, हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर दिया है लेट a, b मीन्स a, b बिलोंग्स टू r। ओके, ये हमारा हमने दिया है कि हमने मान लिया a = b है, तो इम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं कि b इज ऑल्सो इक्वल्स टू a। a = b है तो b = a तो बोल ही सकते हैं हम। ये हमें क्या देगा, b, a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो हम यहाँ पर से बोल सकते हैं a, b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू r। यही हमारी कंडीशन होती है सिमेट्रिक की। एंड a b बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ, ठीक है ना, तो ये हमारी कंडीशन होती है। फॉर ऑल लिख लेना है तो फॉर ऑल लिख लो आप। ये हम पढ़ चुके हैं कि सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। तो ये इस टाइप का रिलेशन जो होगा वो होगा सिमेट्रिक। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, लेट a = b एंड b = c। तो ये हमें क्या बताता है, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। ये हमें ये रिलेशन ये हमने मान लिया कि ये तो हमारे पास गिवन है। तो जब a = b = c आपस में इक्वल है, a = b और b = c है, तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि a, c इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r implies a, c बिलोंग्स टू r where for all a, b, c बिलोंग्स टू कैपिटल ऑफ ए। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो हमारा होगा ट्रांजिटिव। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हमें लास्ट इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, मतलब उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए। तो सेट ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ पर सेट ऑफ 1 क्या होगा, इसमें इस कंडीशन में एक ही होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इसका फर्स्ट रिफ्लेक्सिव वाली जो कंडीशन है हमारी 1, 1 ही होगा। ठीक है ना, हम इसमें उसके अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 5 के इक्वल नहीं होता, ये रिलेशन ही फॉलो नहीं होगा हमारा। 1 ही होगा एक। ठीक है ना, तो एक ही नंबर का सेट बनेगा 1। अगर हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले में देखा कि 1, 5, 9, अगर मैं 1, 5 का होने तो 1 5 के इक्वल भी नहीं होता, 1 9 के इक्वल नहीं होता। तो ये कंडीशन फुलफिल होती नहीं, सिर्फ 1 के लिए हमारा एक रिलेशन अगर यहाँ पर देखना चाहें तो ये बनेगा सिर्फ 1, 1।
यही बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, गिव एग्जांपल्स ऑफ। अब आपको एक एग्जांपल देना है, सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताने हैं आपको कि ये सिमेट्रिक तो होगा बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका तो बहुत ही ईजी है। जैसे अगर हम लिखना चाहें फर्स्ट वाले का कि एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, तो मैंने वो यूज़ नहीं किया। 1 1 2 2 3 3 नहीं लिया मैंने। सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो सिमेट्रिक में मैंने 1 2 ले लिया एंड 2 1 ले लिया, ठीक है। अब ट्रांजिटिव भी अगर मुझे प्रूफ करना है तो 1 2 है, 2 1 है और 1 1 नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक ओनली, ओनली सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमने मान लिया कि एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया इन सेट ए, ये इस टाइप का रिलेशन है, तो ये एक सिमेट्रिक ही होगा। आप चेक कर सकते हो, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब सेकेंड देखते हैं हम, ट्रांजिटिव बट नेदर रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव होना चाहिए बट इसका तो हमने देखा ही था एक एग्जांपल, जैसे कि अगर सेट ले लेता हूँ मैं 1 2 3, ये, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए लेस देन बी। अगर हम बनाना चाहें इसका रोस्टर फॉर्म में तो क्या होगा, 1 2 देन 2 3 एंड 1 3, ये बन जाएगा हमारा। 1 हमेशा छोटा होगा 2 से, 2 3 भी छोटा होगा और 1 3 भी छोटा होगा, तो ये क्या होगा 1 2 2 1 2 2 3 देन 1 3, ठीक है ना। अब आपको अगर यहाँ 1 2 मिल रहा है 2 1 नहीं मिल रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है, 1 1 2 2 3 3 तो मिल ही नहीं रहा है, तो ये ओनली क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। आप चेक कर सकते हो, शायद 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। फिर हमने देखा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, वो भी नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये आपको अगर बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो आप इस टाइप से एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, तो नहीं हो गया। फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड क्या है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो थर्ड वाला हम रखते हैं 1 2 3 में। देखते हैं, बना लेते हैं कि ऐसा कोई रिलेशन 1 2 3 के अंदर ही। तो देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये अगर 3 एलिमेंट ले रहा हूँ तो 1 1 2 2 एंड 3 3 मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ही हमारी है। अब अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 2, ठीक है, देन एंड 2 1, ये हमारा सिमेट्रिक को प्रूव कर रहा है। 1 2 2 1 हो गया और 1, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 1 है 2 2 है 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हो गई हमारी। फिर हमने ले लिया 1 2 2 1, ये हमारी सिमेट्रिक, 2 3 3 2 भी हो गया, ये हमारी सिमेट्रिक की हो गई। अब हमने रिफ्लेक्सिव में देखा कि 1 2 है 2 1 है 1 1 है, एक तो मिल गया हमारा, 2 3 है 3 2 है, देन 2 2 भी है हमारे पास। बट आपने ये देखा कि 1 2 है 2 3 है बट 1 3 नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये दिखाई नहीं दे रहा है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव नो ट्रांजिटिव, ये कंडीशन आ गई हमारी। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि नो ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आया। 1 1 2 3 ये रिफ्लेक्सिव की, ये सिमेट्रिक की मैंने आपको कंडीशन लिख दी है। 1 2 2 1 है 2 3 है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो 1 2 मिल रहा है 2 1 मिल रहा है, 1 1 की ठीक है, बट 1 2 और 2 3 भी मिल रहा है यहाँ पर। तो 1 2 और 2 3
और 1 3 नहीं है यहाँ पे, तो ये कंडीशन नहीं होगी हमारी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 यहाँ पर हम कोई और भी कंडीशन देख सकते हैं, 2 1 है तो 1 2 है तो 2 2 मिल रहा है, बट ये वाली जो कंडीशन है 1 2 2 3 एंड 1 3, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। हमें सभी केसेस के लिए यहाँ पर चेक करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक। तो आप बना सकते हैं इसी टाइप से। रिफ्लेक्सिव के लिए हम बनाएंगे तो हम ले लेते हैं 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बनेगा हमारा 1 1 2 2 एंड 3 3, ये हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए। फिर हम देख लेते हैं कि 1 2 2 3 एंड 1 3, इस टाइप से हम बना लेते हैं। ठीक है ना, 1 2 है 2 3 है एंड 1 3 है। 2 3 है तो हमें 2 3 के बाद 3 2 है नहीं, तो हमें देखना ही नहीं है। 1 2 है 2 3 है एंड 1 3 है, ये इस टाइप की कंडीशन बन गई, तो ये ट्रांजिटिव हो गया हमारा, बट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है 2 1 नहीं है, 2 3 है 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक कंडीशन होगी नहीं सर। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव, ये हो गया ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। ट्रांजिटिव की एक कंडीशन है और वही चेक करनी है, क्योंकि सभी के लिए अगर मैं यहाँ लेता हूँ 2 3 3 1 है ही नहीं, तो मुझे देखना ही नहीं है। 1 2 है 2 3 है तो 1 3 मिल गया मुझे। फिर मैं ले लेता हूँ 1 3 3 1 है, 3 के बाद वाली कोई कंडीशन नहीं है, तो मुझे चेक नहीं करना है ट्रांजिटिव के लिए, और सिर्फ एक के लिए ही चेक करना था। सिमेट्रिक के लिए मुझे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये कंडीशन हमारी 4th के लिए थी। अब हम देखते हैं 5th के लिए कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट ये तो बहुत इजी है, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट क्या नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो हम कोई भी, ठीक है, तो मैं अगर 2 ही एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर 1 2, तो अगर मैं रिलेशन बना तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए 1 2 होना चाहिए 2 1 होना चाहिए। ठीक है ना, 1 2 है 2 1 है, और एक और ले लेता हूँ 1 1। ठीक है ना, तो ये 1 2 है 2 1 है, अपना क्या हो गया सिमेट्रिक। 1 2 2 1 एंड 1 1 ट्रांजिटिव, 1 2 बिलोंग्स टू आर 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो ये हो गई सिमेट्रिक हमारी। ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू आर 2 1 बिलोंग्स टू आर implies 1 1 बिलोंग्स टू आर, तो ये हो गई हमारी ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव हो गई, बट 1 1 बिलोंग्स टू आर तो है, 1 1 बिलोंग्स टू आर, बट 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमें फुलफिल नहीं हुई। तो हमने बना लिया कि ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होगा, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस टाइप से आप थोड़ा सा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आता जाएगा कि मुझे क्या करना है, सिमेट्रिक कैसे बनाना है, ट्रांजिटिव, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उसको कर सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो भी है उसको हम डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शो दैट, क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। मतलब एक सेट आपको ए गिवन है जिसमें एक प्लेन है, इसके अंदर सारे पॉइंट्स, मीन्स ये एक मैंने एक प्लेन मान लिया, इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उसको सेट के अंदर डाल दिया। अब आपको रिलेशन क्या गिवन है, पी क्यू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन एज द सेम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द, मतलब जितनी डिस्टेंस पी की ओरिजिन से सेम डिस्टेंस क्यू की भी ओरिजिन से उतनी ही है। तो ये आपको बताना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, जितने भी पॉइंट्स पी को रिलेट कर रहे हैं सिर्फ 0,0 को हटाकर, बाकी जितने भी पॉइंट का सेट है वो क्या बनाएंगे, जब उनको हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक सर्कल फॉर्मेशन होगा। तो हम देखते हैं कि वो पी पॉइंट का जो सेट बनेगा वो एक सर्कल की तरह दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। लेट
P पॉइंट ही अगर हम रख लें दोनों, P कॉमा P बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या है कि द डिस्टेंस, सेम यहाँ पर लिखना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम origin as the same as distance of point P फ्रॉम origin। अब आप कोई भी डिस्टेंस ले लो ओरिजिन की, P पॉइंट के तो डिस्टेंस, जैसे आपका ये ओरिजिन है O, यहाँ पर P पॉइंट है, ये यहाँ पर भी एक P पॉइंट है, तो इसकी इधर से डिस्टेंस P पॉइंट मूव कर रहा है, मैं इस कह रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस 5 है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, 5 ही होगी। तो आप P पॉइंट को कहीं पर भी लेकर जाओ, डिस्टेंस तो हमेशा P पॉइंट की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अब हम देखते हैं, सो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा, क्योंकि अब लेट हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि एक Q पॉइंट है, लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि P और Q में डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो यही सेम चीज लिखनी है हमें, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम origin as the same distance as the distance of point Q from origin। मतलब इसका मतलब हमने जो लिखा फर्स्ट सपोज किया कि ये, तो जितने डिस्टेंस ओरिजिन की P से है उतने डिस्टेंस Q की है। अगर OP की डिस्टेंस, सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, इसकी डिस्टेंस 4 है, और तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, 4। अब इसका रिवर्स भी तो सेम होगा, अगर मैंने मान लिया कि OQ की डिस्टेंस 4 है तो OP की डिस्टेंस भी 4 होगी, क्योंकि ये आपस में दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो इसका रिवर्स भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सिर्फ चेंज क्या करना है मुझे, यहाँ पर जब लिखूंगा तो पहले Q आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, P। तो ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो QP इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो हमारा हमने लिखेंगे PQ बिलोंग्स टू R implies QP बिलोंग्स टू R। तो ये कंडीशन क्या होती है हमारी, सिमेट्रिक की होती है। ऐसे ही हम ट्रांजिटिव के लिए 3 पॉइंट लेंगे, तो PQ बिलोंग्स टू R, R बिलोंग्स Q R लिख लेते हैं, QS लिख लेते हैं, R तो यहाँ पर दिए, QS बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लॉइज PS बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन होगी, जितने डिस्टेंस इन दोनों की आपस में उतने ही डिस्टेंस इनकी है, तो P की भी डिस्टेंस, जैसे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, यही मैंने ले लिया, एक S पॉइंट ले लिया, OP की डिस्टेंस 4 है, OQ की डिस्टेंस 4 है, ये फर्स्ट कंडीशन। OQ की डिस्टेंस 4 है तो OS की डिस्टेंस भी 4 है, तो OP और OS की डिस्टेंस क्या होगी, आपस में 4 ही होगी। तो यहाँ हमने बताया कि जो डिस्टेंस ओरिजिन की P से वही Q की है, जो डिस्टेंस Q की ओरिजिन से वही S की है, तो सेम डिस्टेंस पर ही है। तो अब ये बन गया हमारा, तो ये इस टाइप का रिलेशन ये हो गया हमारा सिमेट्रिक, और ये हो गया ट्रांजिटिव। ओके, तो ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी, और रिफ्लेक्सिव तो हम प्रूफ कर ही चुके थे। तो ये किस टाइप का रिलेशन हो गया हमारा, रिलेशन हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या बताना है कि अगर हम सेट ऑफ पॉइंट, तो मैं P पॉइंट ले लेता हूँ डिफरेंट पोजीशन पर, यहाँ पर, वो सारे पॉइंट की डिस्टेंस 4 है, तो जब मैं इनको ज्वाइन करूँगा तो क्या बनेगा, मेरा एक सर्कल बनेगा। तो आपको यहीं पे लिखना है कि ऑल द सेट ऑफ पॉइंट्स P रिलेटेड टू द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P। बिकॉज सारे पॉइंट्स किसकी होगी, उनकी अगर मैं मान लेता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स एक ओरिजिन O 0,0 से, इस OP की डिस्टेंस क्या है, ये 0,0, तो OP में मान लेता हूँ कि K, स्मॉल k या कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट होगा,
तो वो सेम ही होगा, ओपी सबके लिए सेम ही होगा। तो जो सेट जो वैल्यू यहाँ पर होगी वो ओके। तो पी पॉइंट की आप कुछ भी पोजीशन रखें या कुछ भी पॉइंट का सेट्स बनाए, आपको ओपी हमेशा क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू। सो जो जितने भी अगर हमारी डिस्टेंस सेम है तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस सेम है तो जितने जो हमारा फिगर बनेगा वो कैसा फिगर होगा, सर्कल होगा। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी इज अ सर्कल। आपको ये बताना है कि ओपी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज बिलोंग्स टू द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैव सेंटर ओ। ठीक है ना, उसका सेंटर क्या होगा, वो होगा, और उसकी रेडियस क्या होगी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो जो फिगर हमारा बनेगा वो सर्कल होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एज। एक रिलेशन दिया है जिसको किसमें रिलेशन किसमें दिया है, एक सेट के अंदर जिसके अंदर सारे ट्राइंगल्स हैं। अब वो रिलेशन क्या दिया है हमको, T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब आपको बताना है कि फर्स्ट ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल के सिमिलर है। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये तो हम कर चुके, कॉन्ग्रुएंसी में कर चुके कि T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सेम यहाँ पर T1 के सिमिलर होगा, T1 T2 सिमिलर है तो T2 T1 भी सिमिलर होंगे। फिर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है। तो ये हम कर लेते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पे। लेट T1 इज ट्राइंगल इन सेट ए। तो T1 इज सिमिलर ऑफ इटसेल्फ, खुद के सिमिलर तो हो गई सही। तो T1 बिलोंग्स टू आर, तो उनमें ये रिलेशन तो हो गई सही। तो ये क्या होगा हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हम इसको सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। तो लेट T1 T2 बिलोंग्स टू आर, मीन्स इसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर T2, T1 इज सिमिलर T2 implies T2 is similar T1। अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि T2 T1 बिलोंग्स टू आर। तो यही हमें प्रूव करना था, T1 T2 बिलोंग्स टू आर implies T2 T1 बिलोंग्स टू आर। तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि थर्ड वाली कंडीशन, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू आर एंड T2 T3 बिलोंग्स टू आर, मीन्स T1 इज सिमिलर T2 एंड T2 इज सिमिलर T3। T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 इज सिमिलर T3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि T1 T3 बिलोंग्स टू सेम रिलेशन। तो ये किस टाइप की रिलेशन आ गई हमारे, T1 T2 बिलोंग्स टू आर, T2 T3 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज T1 T3 बिलोंग्स। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव की जगह भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल दिए आपको तीन। फर्स्ट है T1 3 4 5, T2 की साइड्स दी है आपको 5 12 13, ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल है, और T3 आपको दिया है। तो T1 की क्या दिए देखो आपको, साइड्स 3 4 5, T2 की आपको गिवन है 5 12 एंड 13, एंड T3 की आपको गिवन है 6 8 एंड 10। अब सिमिलैरिटी के लिए हम देखते हैं T1 T2 में सिमिलैरिटी और T2 T3 में सिमिलैरिटी है कि नहीं। तो सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। सिमिलैरिटी में क्या होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम देखेंगे T1 अपॉन T2, तो T1 अपॉन T2 तो नहीं मिलेगा, हम T1 अपॉन T3 उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देख लेते हो। तो 3/6 4/8 5/10 इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो T1 इज सिमिलर T3।
तो यहाँ पर आएगा T1 इज सिमिलर T3। बिकॉज क्या हो रहा है कि T1 और T2 में कोई रिलेशन नहीं होगा, 3/5 4/12, यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम रेशियो नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी सेम रेशियो नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर नहीं बोल सकते, सिर्फ T1 और T3 में ही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, मीन्स T1 इज सिमिलर T3 एंड T3 इज सिमिलर T1। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी होगी, बाकी किसी में नहीं होगी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको ही ट्राई करना है, बिकॉज वो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था, वैसे ही 13 को भी हमें सॉल्व करना है इक्विवेलेंस। सेम 14 क्वेश्चन भी है, एक लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइन्स होती है उनका सारा सेट दे दिया, और एक रिलेशन दिया कि L1 इज N1 L1 इज पैरेलल L2, मतलब आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि L1 एक लाइन है एक्स वाई प्लेन में, तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पर एक लाइन है ये L1 है, तो L1 खुद के पैरेलल तो होगी सी, तो L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये हो जाएगा L1 L1 में तो रिलेशन हो गई, L1 इज पैरेलल टू L2। अब हम एक और लाइन ले लेते हैं जो L1 इज पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी, मीन्स L1 L2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज L2 L1 बिलोंग्स टू R। ये हमारा हो गया सिमेट्रिक के लिए। अब एक तीसरी लाइन ले लेते हैं हम L3, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, मीन्स L1 L2 रिलेटेड टू R, L2 L3 रिलेटेड टू R, तो L1 और L3 भी रिलेटेड होंगे आपस में। ठीक है, अगर ये लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में, तो ये 1 और 3 भी क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी, तो ये इस टाइप से आप बोल सकते हो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हमें जो नेक्स्ट कंडीशन दी है वो सॉल्व करनी है। यहाँ पर फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इज रिलेटेड टू y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अब हमको यहाँ पर देखना है, तो इसका स्लोप देखते हैं, तो इसका स्लोप यहाँ पर क्या दिया है, स्लोप ऑफ दैट लाइन क्या दिया है आपको, तो आप जितनी भी लाइन है उनका स्लोप क्या होगा, ऑल पैरेलल लाइन्स हैव सेम स्लोप। ठीक है ना, उनके क्या होंगे, स्लेप होंगे। तो हम अगर ये बनाए y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस सी, वेयर c बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर को बिलोंग कर सकता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं रियल नंबर, क्योंकि r तो हो गई। तो ये जो सेट होगा, ये लाइन के इक्वेशन का सेट होगा, इसके अंदर c की वैल्यू आप कोई भी चेंज कर दो, 1 2 3 कुछ भी रखोगे, वो सारी इस लाइन के पैरेलल होगी, बिकॉज हमें स्लोप से ही मतलब है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट से मतलब नहीं है। ठीक है ना, इंटरसेप्ट वाले y एक्सिस पर क्या इंटरसेप्ट है ये नहीं है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इस टाइप से ये लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसके जितने भी पैरेलल लाइंस होगी वो ऊपर चेंज हो सकती है, मतलब y एक्सिस पर उसका इंटरसेप्ट क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट स्लोप उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम बताएंगे कि ये जो सेट मिलेगा आपको यहाँ पर c की वैल्यू चेंज करने को, वो सारी लाइंस इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। 1 2 3 4 में एक रिलेशन गिवन है आपको, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2, इस टाइप का एक रिलेशन गिवन है। तो आपको चूज करना है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ये इन चारों ऑप्शन में से आपको। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में हमने देखा कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 एंड 4 4, ये आपको मिल रहा है क्या। तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है एंड 4 4 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। फिर सिमेट्रिक का देख लेते हैं हम। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 1 2 बिलोंग्स टू R, बट
2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं, 1 2 है 2 2 है तो 1 2 दिया है, 1 2 है 2 2 है तो 1 2 भी है। फिर हम देखते हैं 2 2 1 1 तो देखना है, 4 4 1 3 है 3 3 है, ठीक है ना, तो 1 3 है 1 3 है 3 3 है 1 3 भी है आपका। फिर 3 3 3 2, तो 3 2 3 3 है तो इसमें देखना ही नहीं है, सेकेंड वाला कंडीशन 3 2 है। फिर 2 2 है तो 3 2 होना चाहिए, देखो 3 2 है 2 2 है तो क्या होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए। 3 2 बिलोंग्स कर रहा है 2 2 बिलोंग्स कर रहा है, तो 3 2 भी होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट के बीच में। तो सारी कंडीशन हमको यहाँ पर मिल गई है, इसलिए हमको देखना नहीं है। जैसे 3 3 है, अब आगे फर्स्ट में 3 नहीं है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा ट्रांजिटिव। मतलब आपको रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। आप यहाँ पर है कोई ऐसे कंडीशन, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये आपकी सिमेट्रिक ही नहीं है, बाकी सब है, इक्विवेलेंस हो ही नहीं सकता जब ये तीनों में, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में, लेट रिलेशन आर इन सेट है। आपको एक नेचुरल नंबर का सेट गिवन है और एक रिलेशन गिवन है a, b ऑर्डर्ड पेयर सच दैट a इज इक्वल्स टू b माइनस 2। मतलब b में से आप कोई भी वैल्यू को माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे उसमें से, तो a मिलेगा। और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपको r क्या गिवन है, r डिफाइन है a, b ऑर्डर्ड पेयर a इज इक्वल्स टू b माइनस 2 एंड b इज ग्रेटर देन 6। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, b क्या होना चाहिए 6 से ग्रेटर, तो b कौन सा है, सेकंड वाला। तो यहाँ पर ये वाला तो इन्हें 6 से ग्रेटर नहीं है, यहाँ पर भी 6 से ग्रेटर है, यहाँ पर भी 6 से ग्रेटर है, यहाँ पर। तो हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं a इज इक्वल्स टू b माइनस 2, तो लेट b इज इक्वल्स टू हम पुट करते हैं 8, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 2 मीन्स 6, तो a कॉमा b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 कॉमा 8। तो ये कौन सा है, c वाला, तो c वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 3 कॉम, देखो यहाँ पर 8 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 6 नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ पर 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। ओनली 6 कॉमा 8 बिलोंग्स टू आर, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। इस टाइप से हमारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन। फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहले मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन क्या होता है, फिर कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।